मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संचालन के संबंध में गुरुवार को सचिवालय में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस संबंध में पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो शीघ्र ही केदारनाथ का भ्रमण कर निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अनुसार किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 26 लाख रुपए की विधायक निधि से क्रय की गई मशीनों का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान की बात भी कही। आपको बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते लंबे समय से अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्र की जनता के द्वारा मांग की जा रही थी। देखिए, यहाँ पर हमने डिजिटल CR एक्सरे मशीन यहाँ पर दी है, जिसकी लागत 7 लाख रुपया है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन जो बेहतरीन क्वालिटी वाइज बेहतरीन है, जिसकी लागत 19 लाख रुपया है, ये हमने यहाँ पर आज इस हॉस्पिटल को और जनता को समर्पित की है। इसके अलावा हमने पिछले दिनों में ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी हमने विधिवत उसकी शुरुआत होने जा रही है। 80 लाख की लागत से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल कुमाऊं के अपने पहले दौरे पर काशीपुर कार्यालय पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं फ्री बिजली की घोषणा पर तंज कसते हुए कर्नल कोठियाल ने कहा कि फ्री बिजली देने के लिए पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार पिछले 50 महीने से जनता पर लगातार महंगाई की मार डालने का काम कर रही है। उस स्टेटमेंट बोला जा रहा है, हम देखेंगे, हम बताएंगे, हम करेंगे, हम अधिकारियों को बोलेंगे कि कुछ ऐसा करने का तरीका बनाओ। अधिकारी कौन है? वही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हैं ना, वही तो अधिकारी हैं जिन्होंने अभी तक बिजली के मॉडल वो बनाए हैं, जिसमें कि हमारे रोज़ बिल बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमें बिजली मिल नहीं रही है टाइम पे, जिसमें कि मतलब हम बोलेंगे कि इतना पावर कट चल रहा है, वो आदमी कैसे अचानक आज जीरो कर देंगे इसको। उत्तराखंड के हम भी निवासी हैं, हमें भी इच्छा होती है कि उत्तराखंड अच्छा बने, करना नहीं चाहिए ऐसा, उन्हें ना थोड़ी समझ लेनी चाहिए। आपने बिजली की बात करी, वो कहते हैं दिल्ली का मॉडल ट्राई करेंगे। अगर दिल्ली का मॉडल ट्राई करना है तो ऐसे ना छोटे स्टेटमेंट मत दो, बुला लो 2-3 लोगों को दिल्ली से, हमको ही बुला लो, हम बताते हैं कि कैसे बिजली अच्छे तरीके से फ्री होगी। हमारे तो प्लान में है ये आम आदमी पार्टी के। हरिद्वार में आधा दर्जन बदमाशों ने हथियार के दम पर ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर करोड़ों रुपए के आभूषण लूट लिए और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जो लोग लूट के लिए आए थे यहाँ पर, उन्होंने मास्क पहने हुए थे और जो जवान बिल्कुल थे, लगभग 25 से 30 साल की उम्र के लड़के थे। उसमें 6 लोग अंदर घुसे हैं शोरूम के अंदर, और बाकी जो उनके साथी थे वो शोरूम से बाहर रहे हैं। और उन्होंने आकर के गन पॉइंट पे इनको लेकर के पूरा शोरूम, इनको बंधक बना करके पूरा शोरूम लूट लिया है। कुछ भी नहीं छोड़ा है, इनको बिल्कुल कंगाल करके चले गए हैं। जो भी लोग अंदर थे सबको बंधक बना करके लूटा है। भी हाथ पैर सब बांध दिए थे उनके, और कमरों के अंदर बंद कर दिया था उनको। जो अंदर उनके स्टोर हैं, स्ट्रॉन्ग रूम से भी सब कुछ लूट के ले गए। बाहर जो डिस्प्ले में था सब कुछ लूट के ले गए हैं। 6 महीने पहले हल्द्वानी शहर में 13 जगहों पर यातायात नियंत्रण के लिए 1 करोड़ की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन ये ट्रैफिक लाइट अब सफेद हाथी साबित हो रही हैं। पुलिस प्रशासन बार बार इनके ट्रायल करने की बात तो कर रहा है, लेकिन अभी तक हालत जस के तस है, क्योंकि इन ट्रैफिक लाइटों को ऐसी जगह लगा दिया गया जहां से इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। ट्रैफिक लाइट 13 जगह हमने लगवा ली है, लेकिन अभी तक केवल 3 को हमने पीछे से स्टार्ट किया है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ रही थी। आप सही कह रहे हैं, लेफ्ट टर्न कहीं नहीं है, कहीं रोड की चौड़ाई कम है, तो कहीं पेड़ों की छटनी होनी थी। उसके लिए हमने संबंधित विभाग को बता दिया था। आज इसी विषय में मीटिंग की गई है। इसमें हमने ये डिसाइड कर रहे हैं कि 3 कौन सी और ट्रैफिक लाइट हम शुरू करेंगे, इसमें जिनमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जिसमें हमें चलाने में कोई पब्लिक को भी समस्या ना हो, उस तरह के देखते हुए 3 ट्रैफिक लाइट स्टेप बाय स्टेप 3-3 करके हम शुरू करेंगे। तो आज या कल में 3 और शुरू कर देंगे, तो कुल मिला के 6 हो जाएगी, और निकट भविष्य में ऐसे ही हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे।
बागेश्वर जिले की पुलिस ने ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत जिले के कपकोट तहसील में 12 एकड़ भूमि में उगी भांग की खेती को नष्ट कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने ग्रामीणों को नशे से होने वाले दुष्परिणाम और साइबर क्राइम को लेकर जागरूक भी किया। एसपी ने कहा है कि समाज में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए जाने पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के रूप में जो है अभियान शुरू हुआ था जून के लास्ट फेज़ में, और उस टाइम से जो है हमारा चूँकि बागेश्वर ज़िला जो है इस तरह के जो है भांग की पैदावार के लिए काफ़ी जो है फेमस रहता है इन चीज़ों के लिए, तो हमने बहुत सारे लोगों से बात करके, प्रधानों से और सबसे जानकारी करके कि किन एरिया में नेचुरल वे में ऐसी भांग उगाती है या कोई इंटेंशनली अगर इसको उगा रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया और लोकल लोगों को साथ हमने अपनी जो हमारी ADTF की टीम है, एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स, वो गई और लोगों के माध्यम से और स्वयं पुलिस के द्वारा भी हमने जो है काफ़ी क्षेत्रों में भांग का विनष्टीकरण किया है। बुलंदी संस्था के द्वारा एक बड़ा मैराथन कवि सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। संस्था का कहना है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्चुअल मोड में आयोजित कवि सम्मेलन होगा, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों कवि प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम 7 दिनों तक लगभग 150 घंटे से ज्यादा समय तक चलेगा। संस्था इस रिकॉर्ड को इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने जा रही है। ये कार्यक्रम 11 जुलाई से 16 जुलाई तक दिन रात चलेगा। हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन लेकर के आए हैं, जो ये वर्चुअल कवि सम्मेलन है, और हमें इस सम्मेलन में अभी तक हमारे साथ में करीब 700 कवियों की लिस्ट है और 700 कवि हमें हर एक राज्य से, हमारे 22 राज्यों में बुलंदी संस्था काम कर रही है, उस हर एक राज्य से हमें समर्थन मिला है। और ये कार्यक्रम हमारा वर्चुअल होगा, लगातार 150 घंटे का हमारा एक लक्ष्य है। ये कार्यक्रम इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये हमारे पास इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऑफिशियली मेल है, जिसमें उन्होंने हमें हमारे इस रिकॉर्ड को कंसीडर करने के लिए जवाब दिया है और बताया है कि IWR इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कि इस हमारे इवेंट को और हमारे रिकॉर्ड को कंसीडर करेंगे। तो हमारा कार्यक्रम 11 जुलाई से 16 जुलाई तक आयोजित होगा वर्चुअल। आप सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आभार, धन्यवाद।